सबसे पहले जो आज हम 4 हरफ पढ़े उनसे एक बार मुलाकात करेंगे। सबसे पहला जो हरफ है वो भर के तो, दूसरा, तीसरा सौद, चौथा बस। अब आगे एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर कीजिए। पहला हरफ क्या है? तो है। उस तो को हमने नीचे उतारा और किसको बुलाया? अलिफ को। तो क्या बना? ऊपर का हम बोलेंगे तो, और नीचे तो अलिफ, ऊपर और नीचे। आगे देखिए, वो ज़ो है और नीचे ज़ो अलिफ। आगे देखिए, वो सौद है और नीचे सौद अलिफ। आगे देखिए, ये ज़ौद है और नीचे ज़ौद अलिफ। अब ऊपर के लाइन को हम बोलेंगे मुफरदात, अलग अलग। नीचे को हरफों को हम बोलेंगे मुरक्कबात, मिले हुए। फर्क हो गया, इजी हो गया, आसान हो गया। अब आगे देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। हमजा ज़बर आ, दूसरा, तीसरा आ ए उ। आगे देखिए, मीम ज़बर मा, दूसरा, तीसरा मा मीमू। आगे देखिए, लाम ज़बर ला, दूसरा, तीसरा ला लीलू। आगे देखिए, काफ ज़बर का, दूसरा, तीसरा काकीकू। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मालूम आपको? किसी को मालूम नहीं, किसी को। अल्लाह को तो अपनी ज़ात पर है। यहाँ जितने लोग हैं किसी को मालूम नहीं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा। अब क्लास में कितने देर है? बाकी टाइम है ना? लेकिन और एक बार बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज संडे भी है और संडे के दिन तो हम छुट्टी करते थे नहीं। हाँ, वो हमारी माँ बोलते जल्दी छोड़ो बच्चों को, स्कूल छोड़ना भी, उसको छोड़ना नहीं, तो हम क्यों छोड़े? इसलिए थोड़ा ध्यान से 5 मिनट इजाफा करेंगे। देख लीजिए, आगे चलिए। तो ज़बर तो खड़ा ज़बर तो दो ज़बर तन। पहला तो ज़बर तो खड़ा ज़बर तो दो ज़बर तन। आगे देखिए, तो ज़ेर ती, तो खड़ी ज़ेर ती, तो दो ज़ेर तिन। पहला, सब लोग नहीं बोल रहे, तो ज़ेर ती। दूसरा, तीसरा तो दो ज़ेर तिन। अब बोलेंगे तो कुरान सीखेंगे। ये कुरान नाम है पढ़ने का, बोलने का। खूब बोलेंगे। आ रही बात समझ में? आगे देखिए, तो पेश तू, तो उल्टा पेश तू, तो दो पेश तुन। पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखिए, वो ज़बर ज़ो, ज़ो खड़ा ज़बर ज़ो दो ज़बर ज़न। पहला, वो ज़बर वो। दूसरा, तीसरा। आगे देखिए, ज़ो ज़ेर ज़ी,
ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, पहला, दूसरा, तीसरा, चलिए ज़ा पेश ज़ू, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, आगे देखिए सौद ज़बर सौ, सौद खड़ा ज़बर सौ, सौद दो ज़बर सन, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आगे देखिए सौद ज़ेर सी, दूसरा, सौद दो ज़ेर सिन, आगे देखिए सौद पेश सु, दूसरा, तीसरा, आगे देखिए वाद ज़बर ज़ो, वाद खड़ा ज़बर ज़ो, वाद दो ज़बर वन, आगे देखिए वाद ज़ेर ज़ी, आगे, आगे, आगे देखिए वाद पेश ज़ू, आगे, आगे, इसी तरीके से हम खूब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ज़रा गौर कीजिए ऊपर ज़ाद अलिफ, ज़ाद अलिफ, ज़ाद अलिफ, आगे मीम अलिफ, मीम अलिफ, आगे लाम अलिफ, लाम अलिफ, आगे तो अलिफ, तो अलिफ, आगे काफ अलिफ, काफ अलिफ। अब 2 नंबर लाइन पे चलिए, बोलिए वो अलिफ, वो अलिफ, आगे सौद अलिफ, सौद अलिफ, आगे तो अलिफ, तो अलिफ, आगे लाम अलिफ, आगे मीम अलिफ। अब 3 नंबर लाइन चलिए, वाद अलिफ, आगे काफ अलिफ, आगे सौद अलिफ, आगे वो अलिफ, वो अलिफ, आगे वाद अलिफ, वाद अलिफ। हमने सबको किससे मिलाया? अलिफ के साथ। अब जरा गौर कीजिए, हम मिलाएंगे या के साथ। अलिफ या, अलिफ या, उसके बाद मीम या, उसके बाद लाम या, उसके बाद तो या, उसके बाद काफ या। अब 2 नंबर लाइन चलिए, वो या, फिर बोलिए उसके बाद सौद या, उसके बाद तो या, तो या, उसके बाद लाम या, लाम या, उसके बाद मीम या। नीचे चलिए, वाद या, वाद या, उसके बाद
सौद या, सौद या, उसके बाद वो या, वो या, उसके बाद काफ या, काफ या, उसके बाद वौद या, वौद या। इन सब को हम किससे मिलाए? या के साथ। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम दो चीज को फॉलो करेंगे, एक मुफरादत, एक मुरक्कबत। अब छोटी किताब खोलिए और सफ़ा नंबर 5 को देखिए। छोटी किताब खोलिए और सफ़ा नंबर 5 को देखिए। छोटी किताब खोले, सफ़ा नंबर 5 खोले, सफ़ा नंबर 5 खोले। वहाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, मोटी आवाज़। मैंने होंठ को गोल करके आपको बताया कि उसकी आवाज़ गोल करना। तो मेरी आवाज़ सुनिए। ज़बान का अगला हिस्सा यू को ऊपर 16 दांतों के जड़ यू में मिलाकर मोटी आवाज़ मुंह भर के तो ये पूर्व है, ये सही है। ता ये गलत है। आगे सफ़ा नंबर 6 में देखिए। अब हम ज़बान का जो अगला हिस्सा दांत के जड़ में नहीं, नोक में लगाएंगे, मुंह भर के मोटी आवाज़ वो उसके बाद सफ़ा नंबर 7 में देखिए, 7 में देखिए सौद। इसमें सीटी की आवाज़ होगी, आवाज़ मोटी होगी, आवाज़ लंबी होगी, आखिर में खलखला, झटका, इको, सौद। और सफ़ा नंबर 8 में ज़बान को करवट में दांत से लगाइए, साइड में दाढ़, वहीं से मिलाकर वोद। आवाज़ मोटी होगी, लंबी होगी, आखिर में एक झटका, कलकला, इको, वोद। अब जिस तरह हमने मुफरद को मुरक्कब बनाया, हर सफ़ा में है। अब देख रहे वो बीच के नीचे जो 4 लाइन है, ऊपर की लाइन, मैंने हर हरफ का मुकम्मल लिखा, फिर उसका असल लिखा, फिर उनको करीब लाया, आखिर में मिला दिया। और अभी जो हम 3 लाइन पढ़ाए ना नीचे का, अब सफ़ा नंबर 8 के नीचे जो 3 लाइन है ना, पीछे सारा सबक सब वही है, सब वही है। जो हमें 8 हुरूफ पढ़ा ना, 8 वहाँ है। तो इसलिए सफ़ा नंबर 1 से 8 तक के जो हुरूफ है अलग अलग मुफरदत, उसको मश्क करेंगे। और सफ़ा नंबर 8 के नीचे, और किसी के नीचे नहीं, सफ़ा नंबर 8 के नीचे जो 3 लाइन है, उसी को आपको पूरे दिन खूब पढ़ना, मश्क करना। और कल मैं बोलना भूल गया था, उसका होमवर्क भी करना, उन 3 लाइन को बार बार लिखना। अब ये नहीं पूछना कितना सफ़ा, आपको जी जितना चाहे उतना सफ़ा नोटबुक दूसरा मैं दूंगा, लेकिन लिखना लाजिम है। और मैं देखूंगा नोटबुक, लेकिन किसका पता जी, किसका देखूंगा हो मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि मैं एक का देखूंगा। अब वो कौन है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक बात तय है, मैं जिसका मैं देखूंगा वही गोरखपुर की इज्जत है। नहीं समझे मेरी बात को? अगर उसने दिखाया तो सब पास, अगर उसने नहीं दिखाया तो सबका मतलब गोरखपुर नहीं पूरे यूपी को फेल कर दूंगा मैं। वो तो मैं नाराज हो जाता हूं मैं। इसलिए दोस्तों होमवर्क बहुत अहम है, इसलिए आप होमवर्क जरूर लाना। अब मैं बीच से पूछूंगा आगे या पीछे, लेफ्ट या राइट, मुझे खबर नहीं। किससे पूछूंगा मुझे नहीं पता, अब आप ही को पता होना। लेकिन इज्जत आपके हाथ में है, ये तो तय है। लेके लाएंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं मस्तूरात को भी देखूंगा, वो ये ना सोचे कि हम तो बच गए, वो कहाँ बचेंगे। इसलिए मैं एक छोटा बच्चा मैं भेजूंगा वहां, वो बच्चा जिससे मांगेगा उसी को देना नोटबुक, किसी और से नहीं लेना। वो बच्चे को तो मैं ट्रेन करूंगा मैं। इसलिए 2 नोटबुक कल मैं देखूंगा, मर्दों में से एक, मस्तूरात में से एक। इसका मतलब
कल नोटबुक लिखना लाजिम होगा, खाना छोड़ देंगे, मैं पूछूंगा भी नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। और एक आखिरी बात मैं आपको कह दूं, ये दावत की मेहनत, लोगों को दीन के तरफ बुलाना, ये दुनिया जब तक तब तक ये मेहनत चलेगी। अब ये छोड़ ना दे, हमने बुलाना खत्म कर देना, नहीं, अब हर रोज दूसरों को दावत देंगे। कोई अगर कहता है कि मुझे हुरूफ का ही पहचान नहीं, उनको बोलेंगे जल्दी आ जाइए, इंशाल्लाह हम आपको सेटअप कर लेंगे। इसकी दावत आप भी देंगे, मस्तूरात भी देंगे। और ये वक्त इतना इजी है और दिमाग इतना फ्रेश है। मैंने कहा था मुफ्ती साहब को, इन वक्तों में कई फायदे हैं। फ्रेश दिमाग लेकर हम यहाँ आए, फायदा उतना होता है। और दूसरे सब क्लासों के मुकाबले देखेंगे यहाँ लोग ज़्यादा है। और सबसे जो मज़ीद बात है, अगर हम इस वक्त बिस्तर छोड़ने की आदत डालेंगे, अल्लाह करे हम मौत तक फजर में बिस्तर छोड़ने वाला बन जाए। और जो फजर की नमाज पढ़ ले वो जोहर में नहीं आएगा, नहीं होता। हो सकता शैतान ने उसको पैर पकड़ लिया, लेकिन वो नहीं किया गलती। इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि फजर की नमाज यहाँ आके, या जहीं भी आप पढ़ते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ के फिर यहाँ आएंगे, और फिर हम यहाँ 1 घंटा सवा घंटा मेहनत करेंगे। और घर में जो हमारी मेहनत है, इस किताब को जेब में रखना, दिन में कम से कम 5 बार खोलेंगे इंशाल्लाह। और होमवर्क आज से लाजिम हो गए। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत, हमें दूसरों को दावत देना, वक्त पर आना, दूसरों को दावत देना। अभी भी लोगों को दावत दीजिए। और बहुत से लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, हम तो पूरे दिन बहुत थक जाते हैं, लेकिन ईशा का बाद का जो वक्त है वो बहुत फ्री का वक्त है। इसलिए कल मैंने ईशा बाद भी एक क्लास शुरू कर दी, आपके लिए नहीं, भागना नहीं यहाँ से। सुबह की बरकत ही कुछ अलग है, वो जो रह जाते हैं उनके लिए वो है, आप उसमें क्यों जाए। लेकिन जो नहीं जा पा रहे दीन के मशगूलियात की वजह से, सुबह कहीं जाना, फिर दुकान खोलना वगैरह, तो उनको भेज दीजिए। कौन सी मस्जिद? इस्लाम चौक मस्जिद में, वहाँ 7:45 पे नमाज है, 7:45 पे नमाज है, 8:15 पे क्लास शुरू होगी, 9:30 तक। अब आपके गोरखपुर में सर्दी है ही नहीं है, सर्दी अभी कहाँ सर्दी है, बस सुबह थोड़ा आना यही है। अब यहाँ गर्म है, बाहर निकलेंगे तो धूप ही धूप है, और पूरे दिन तो माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। ये अल्लाह के तरफ से भी एक एहसान फजल है। बस हम इस मौके को ज़ाय ना होने दें और खूब मेहनत कर, किसी न किसी क्लास में हम शरीक हो, हम खुद पहुँचेंगे, दूसरों की दावत दें। सुबह नहीं होता 2:30 बजे की क्लास, नहीं होता मगरिब के बाद क्लास, वो तो बहुत दूर है, फिर करीब में इशा बाद क्लास, हम खुद किसी न किसी क्लास में शरीक होंगे और अपने दोस्तों को आज सबको समझाएंगे कि चारों में से कहीं जाना, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर जो हमारा काम है वो दुआ है। क्या है? आप मेरे लिए, मैं आपके लिए दुआ करता कि अल्लाह हमें कुरान की दौलत अता फरमाए। ज़ोर से आमीन बोले। अल्लाह हमें कुरान की ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हमें वो ज़िंदगी अता फरमाए जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमाए, हराम रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमाए। जब तक हम दुनिया में ईमान के साथ, चैन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, जब मौत आए ईमान के साथ, और मरने के बाद अल्लाह से हो मुलाकात, और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन। बंदा तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए जन्नत भी है, मतलब जन्नत की सारी नियामतें तुम्हारी है। आगे कोई चीज़ अगर तुमको ख्वाहिश है तो तुम बोलो, मैं वो भी हाजिर करूँगा। अगर बंदा तुम कहते नहीं नहीं बोलने का भी तकल्लुफ़ हमें नहीं करना, तो फिर तुम सोचो मैं वो भी हाजिर करूँगा। इसी का नाम जन्नत है। अब मांगेंगे वो भी मिलेंगे। और बोलते नहीं,
सोचेंगे तो अल्लाह वो भी हाजिर करेंगे। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा उनके लिए, जो कुरान को सीखेगा, जो कुरान को तिलावत करेगा, जो कुरान को समझ कर कुरान की ज़िंदगी अपनाएगा, उसके लिए ऐलान है कि तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत की सारी नेमतें हैं, जन्नत में जो तो है वो भी है, जो मांगोगे मैं वो भी दूंगा, जो सोचोगे। आज थोड़ा सोचते जाना, घर में दोपहर को बिरयानी खाएंगे, मिले तो मुझे बताना, नहीं मिलेगी। और आपने अगर ये कह दिया कि बीबी साहेब आज संडे है, आज तो बिरयानी खिला, तो कहेगा बेटा होता है ना वहाँ दिल्ली में, उसको आने दे, गई बप की बिरयानी। अब अगला संडे वो आया च नहीं तो वो भी गया, दूसरे में आया नहीं तो वो भी गया, चौथे में नहीं आया तो वो भी गया। 2 महीने बाद बेटा आया तो आपको क्या मिली? बिरयानी। किसकी बरकत है? फिर आपकी बरकत कहाँ है? इसी का नाम दुनिया है। दुनिया से मांगने से भी नहीं मिलता, और जन्नत वो है मांगना नहीं। इसके लिए हमें कुरान से ताल्लुक जोड़ना और दूसरों को भी जोड़ना, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, हमारे माँ बहनों को भी कबूल फरमाए। सुबह सुबह काज काम बच्चों को छोड़ कर आना ये मामूली बात नहीं, वो उनके लिए जिहाद है। हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। हम चाहते हैं गोरखपुर के हर घर मकतब बने, और उसी के लिए हमें माँ बहनों को चाहिए। आप कहाँ होते आप ही को तो खबर नहीं। हम कभी पूछते आप कहाँ है कि हम वहाँ, अभी कहाँ है कि हम यहाँ हैं, अजी कहाँ है, तो फिर आखिर में हम कहते हैं जी हमें ही पता नहीं कि हम कहाँ हैं, अजी खाए कुछ, अजी हम क्या खाएंगे वो भी पता नहीं। हमारी माएँ हैं जो हर घर को मकतब बना सकती, और घर घर मकतब हो जाए तो हर फर्द कुरान वाला बनेगा। इसलिए हम माँ बहनों से ये गुजारिश करेंगे कि खूब मेहनत करें, इसको खूब सीखें, और अपने घर में मकतब शुरू करा दें। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ बोलना, कुछ बोलना। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।